नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोइड। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये विष्णु जी का बहुत जाना माना और पहचाना हुआ मंत्र है, श्लोक है। आप आज हमसे मिल रहे हैं गणेश चतुर्थी के बाद, और गणेश चतुर्थी के बाद जो उत्सव आता है उसको हम बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जैसा कि इसके नाम में ही शामिल है अनंत चतुर्दशी। इसमें आपको आपके कामों का अनंत फल मिलता है। अगर आप भगवान से एक इच्छा करेंगे तो 10 देने को तैयार बैठा रहता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, हम आपको कुछ बड़ी अच्छी चीजें बताएंगे, छोटी छोटी सरल, जो आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। इस अनंत चतुर्दशी पे आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी। वैसे तो अनंत चतुर्दशी जानी जाती है गणेश उत्सव के समाप्ति के रूप में और गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए। देखिए, बहुत क्विक एक रिकैप दे देता हूं, जिनको नहीं मालूम है, जिनको मालूम है, अधिकतर लोगों को मालूम होगा, फिर भी हम आपको ये बता देते हैं कि गणेश जी का ये जो उत्सव है 10 दिनों का, जो चतुर्थी से शुरू होता है, भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर के, और ये शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक चलता है, 10 दिनों का होता है। इसके पीछे कथा ये है कि जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, तो उस वक्त गणेश जी को कहा था कि भाई तुम जो लिखोगे तो अविरल, अविचलित और जो है बिना रुके लिखोगे। अगर लिखने में कहीं रुके तो हम बोलना छोड़ देंगे। तो गणेश जी बैठ के लिखते रहे इतने दिनों तक। तो ये कहा जाता है पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से कि अनंत चतुर्दशी को महाभारत का लेखन संपन्न हुआ, और ये लेख संपन्न होने के बाद में गणेश जी ने जाकर के सरस्वती नदी में डुबकी लगा करके और स्नान किया, और अपने शरीर पर पड़ी हुई धूल मिट्टी को उन्होंने धोया। तो धूल मिट्टी को धोना और हमारा गणेश का पूजन करना, ये सिंबॉलिक है कि हम अपने सारे पाप, कष्ट, बीमारियों से हम मुक्ति पाते हैं इस दिन। तो इसके लिए अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। अब हम आते हैं अनंत चतुर्दशी पर। जो हमने श्लोक बताया उसका क्या अर्थ है। शांताकारम भुजंग शयनम, जो शांत आकार के हैं, कौन है? विष्णु जी। भुजंग शयनम, जो सांप के ऊपर लेटे हुए हैं। तो आप जानते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी क्षीर सागर में रहते हैं और शेषनाग की शैया पर वो विश्राम करते हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनके नाभि से जो कमल निकला है उसमें ब्रह्मा जी सुरेश स्वयं विद्यमान है। तो ऐसे विष्णु जी शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। विश्वाधार, जो विश्व के आधार हैं। देखिए, विष्णु पालक है ना, भोजन वही देते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति विष्णु ही करते हैं, और बाकी जो धन दौलत वैभव है उनकी धर्म पत्नी से ही आता है। तो हमारा कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाई, और रही मन मूल ही सींचिबो, फूल ही फल ही अगाई। मतलब क्या है कि एक साधे सब सधे, एक को साध लिया अगर आपने तो सब सध जाते हैं, अपने आप सब ठीक हो जाता है। तो विष्णु जी तो देवों के देव हैं भाई। तो उनकी प्रार्थना करने से
और अनंत चतुर्दशी के दिन में हमको इसके अनंत प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो इस फल का क्या अर्थ होता है और हमें क्या करना चाहिए, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो ये मुख्यतया विष्णु जी की पूजा के लिए है। तो इसको आपको हम बहुत संक्षेप में, बड़े ही 2 छोटे छोटे मंत्र हैं और बड़े उपकारी मंत्र हैं, अगर आप इनका प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से आपको आपकी इच्छाओं की प्राप्ति होगी। अब देखिए, बहुत से लोग हमको कहते हैं ना, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है। अरे भाई, इच्छा कैसे नहीं है? तुम जी रहे हो, यही बड़ी इच्छा है। इच्छा किसकी नहीं है? जो ऋषि मुनि हैं उनको तक तो इच्छा है, किसी को मोक्ष प्राप्ति की, किसी को भगवान के दर्शन की, किसी को ज्ञान की, किसी को संतान की, किसी को पद की, प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की। तो इच्छा तो सबको होती है। जो रोगी है उसको स्वास्थ्य की, जो मरणासन्न है उसको मृत्यु की। तो इच्छा तो होना एक प्राकृतिक नियम है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई गाली भी नहीं है कि हमको इच्छा, क्यों नहीं इच्छा होगी? मनुष्य का जन्म है, पशु ऐसा होता है उसको इच्छा नहीं होती है। वो शिकार करता है भूख के लिए, खाना खाता है क्षुधा मिटाने के लिए, वो रति क्रिया करता है सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, वो मौज मजे के लिए, वो सिर्फ आदमी है ये काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इच्छा होना अच्छी बात है। अगर इच्छा नहीं होगी तो आप भी पशुवत हो जाएंगे, आप जीवन में कुछ काम ही नहीं करना चाहेंगे। इच्छा होनी चाहिए। तो ये अनंत चतुर्दशी का जो पर्व है आपकी अनंत प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला है। अब इसमें करना क्या होता है? देखिए, 2 मंत्र हैं छोटे छोटे, जो मैं वीडियो के आखिर में भी आपको लिख के दे दूंगा। तो उसमें है, एक है ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः, एक गणेश जी का मंत्र है। छोटा है लेकिन बड़ा पावरफुल है। इस मंत्र का आपको 12 बार जाप करना है। गणेश जी का क्यों? कि गणेश जी विघ्न हरता है। कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे तो विघ्न तो आता है ना, कोई भी इच्छा पूर्ति करने जाते हैं तो विघ्न आता है ना। तो गणेश जी उससे आपकी रक्षा करते हैं। दूसरा है जो महामंत्र कहलाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको ये दोनों मंत्र सिर्फ 12-12 बार पढ़ना है, सिर्फ 12-12 बार। और इस पूजा का जो तरीका होता है, इस पूजा में हम क्या करते हैं, 14 पूड़ी बनाते हैं। ठीक है, 14 पूड़ी। अब वो पूड़ी आप किसी भी फ्राइंग मीडियम में लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 14 पूड़ी, और इसके साथ में चाहिए होता है मालपुआ। तो मालपुआ का रेसिपी आप लोग देख लीजिएगा आराम से, जो बना सकते हैं बनाएं। महाराष्ट्र साइड में और बिहार में कुछ जगह पर इसको, जो इस दिन जो मालपुआ बनता है विशेष प्रकार का, उसको हम बोलते हैं अनारसा। तो आपके पास में अगर आप अनारसा बनाने की विधि जानते हैं तो बनाइए, नहीं जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मालपुआ बनाइए। जो लोग मालपुआ नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, या सामर्थ्य नहीं है, वो थोड़े से आटे में गुड़ मिला करके उसके गुलगुले बना लें, वो भी उतना ही काम करेंगे। 14, तो 14 पूड़ी 14 ये। इसका तरीका क्या होता है, एक बर्तन लेंगे, उसमें आप पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत बना करके उस बर्तन के ऊपर में एक लकड़ी का छोटा सा पटरा रखेंगे, और या आप कोई थाली भी रख सकते हैं, चिपटी थाली, और उसमें ये जो वर्मीसेल होता है, नूडल टाइप का सेवइयां आटे की, वो ऐसे ऐसे लहराते हुए उसको रखते हैं 21। वो सिंबॉलिक होता है समुद्र की लहरों के लिए, क्योंकि विष्णु जी क्षीर सागर में होते हैं। और उसके ऊपर में 14 पूड़ी और 14 मालपुए
या अनारसा या आटे का गुलगुला, ये रख करके हम इन मंत्रों का जाप करते हैं। और इसके साथ में जो हमारी इच्छाएं हैं हम उनसे पूछते हैं, हम इच्छाओं को प्रकट करते हैं। देखिए इच्छाएं अनंत हैं और ईश्वर भी अनंत है, तो ईश्वर से कंजूसी मत कीजिए, बिल्कुल मांगिए। अरे ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे भाई, वही दे सकता है, तो उसमें कोई कंजूसी मत कीजिए। देखिए संस्कृत में एक श्लोक है, वचनम इति किम दरिद्रम, बोलने में दरिद्रता क्यों करना, अरे मांग ही रहे हो और ईश्वर से मांग रहे हो जिसे सब मांगते हैं, तो शर्म कैसी और संकोच कैसा, क्यों, हम मांगेंगे। अब उसको देना है, वो तय करेगा हमको क्या देना है, हमको क्या मिलना है, कितना मिलना है, वो तय करेगा। आप मांगिए, क्योंकि आप मांगेंगे ही नहीं तो मिलेगा कहां से भाई, हम मांगेंगे ही नहीं तो मिलेगा कहां से, तो मांगना जरूरी है। आप मांगिए, क्योंकि ये जो पर्व होता है इसमें ईश्वर सारी इच्छाएं पूरी करता है, ये महापर्व है, तो इसमें मांगिए ईश्वर से। और उसके बाद में एक काम आपको करना है कि एक छोटा सा आपको ये धागा लेना है, रेशम का हो तो भी ठीक है, नहीं तो ये जो कलावा होता है ऐसा, आप ये कलावा ले लीजिए, 1 हाथ 1.5 हाथ का, और उसमें ये देखिए गांठें पड़ी हुई हैं, है ना, ये तो 14 गांठें लगाइए इसमें 14 गांठें होती हैं, और 14 गांठ लगा के परिवार के हर व्यक्ति के नाम से एक एक बना करके, ये आप 2 दिन पहले भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान जी के पास रख देंगे जब आप पूजा करते हैं। बाकी आप जिस मंत्रों से पूजा करते हैं, जैसी पूजा करते हैं, जो करता है आप करिए, उसमें कोई विशेष विधि नहीं है। तो ये आप जितना साधारण करिए उतना अच्छा है, बहुत ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आडंबर नहीं देखता है, आपकी भावना देखता है, आप क्या मांग रहे हो, क्या चाहते हो, वो देखता है। तो ये आप कीजिए। और उसके बाद में देखिए, इसको हम बोलते हैं, इस धागे को हम बोलते हैं अनंत। बहुत से लोग आज के दिन के लिए पहले से बना के रखते हैं वो सोने का बाजूबंद, जो बाजूबंद होता है उसको जो है उसका संस्कृत में नाम होता है अनंत। बाजूबंद को वो यहां पहना जाता है, तो बहुत से लोगों के पास में ऑलरेडी सोने का चांदी का या बना होगा, लेकिन उसमें अगर आप सोने चांदी का है, अगर उसमें 14 मोती लगे हुए हैं अलग अलग तो ठीक है, नहीं तो अब ये तागा वाला बांध के वो उसमें लपेट के रख दीजिए। इसको पूजा समाप्त होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपने बाजू में बांधना है 14 दिनों के लिए। 14 गांठों वाला ये अनंत, ये बाजू में बांधना है। अगर किसी को दिक्कत होती है, फिसल जाता है, तो वो यहां बांध लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहां जो आभूषण पहना जाता है उसी को अनंत बोलते हैं या बाजूबंद बोलते हैं। ये बाजू नहीं है, लेकिन बाह में है, आप पहन सकते हैं अगर यहां कोई दिक्कत है तो, नहीं तो ये बाह पे बंधा होना चाहिए। 14 दिनों तक इसको धारण कीजिए। उसके बाद में इसको उतार करके आप अपने पूजा स्थल पे किसी डिब्बी में, किसी प्लास्टिक के पैकेट में रख दीजिए, और इसको या तो आप अपने लॉकर में या अलमारी में जहां आपका द्रव्य या गहना रहता है वहां रख दीजिए, या आप जब कभी किसी विशेष काम के लिए जा रहे हो, कोई विशेष इच्छा पूर्ति की इच्छा रखते हो, जिसकी कोशिश करने आप जा रहे हो, तो इसके अपने पॉकेट में रखे जाइए, आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। तो इस अनंत चतुर्दशी पर आप इसको करके देखिए, क्योंकि देखिए ये अनंत चतुर्दशी ये बड़े ही अच्छे मौके पर पड़ रही है, क्योंकि इस बार 2020 में अनंत चतुर्दशी मंगलवार को पड़ रही है। मंगलवार गणेश जी का दिन है, जो अपने आप पे बहुत बड़ा दिन है। दूसरी बात कि ये इस बार 726 सालों के बाद में ये ग्रह योग पड़ रहा है, जो आपको अनंत प्रकार से अनंत लाभ देगा। अनंत माने इन्फिनिटी,
इन्फिनाइट बेनिफिट्स। तो आप इस अनंत चतुर्दशी को ये छोटा सा उपाय करें, और मेरी आप सबों के लिए शुभकामनाएं हैं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी करे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। इस कामना के साथ में विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।